चुप रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर सीएस ब्रांच के स्टूडेंट किस तरीके से एक महीने में अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को करेंगे, किस तरीके से वो प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे ताकि उनके लिए फायदेमंद रहेगा, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और साथ ही साथ अगर आपने हमारी कंप्लीट वीडियो को एक्सेस नहीं किया है, कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, और चूंकि आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज भी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो उन सारी चीजों को आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए। इन सारे जो सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? सारा प्रोसीजर आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा। आप डायरेक्टली आइए टेलीग्राम पे, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे जो भी नोट्स का प्रोसीजर है पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर? तो सबसे पहले फ्रेंड, मैं हर एक वीडियो सीरीज में आपसे कहता हूं कि सबसे पहले क्या करना है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। हाँ, मैं मानता हूं कि टाइम टेबल 100% फॉलो नहीं हो पाता, लेकिन अगर वो टाइम टेबल 10%, 20% भी फॉलो हो रहा है तो आप उस स्टूडेंट से बेहतर हैं, उन स्टूडेंट से बेहतर हैं जो स्टूडेंट अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है, अपने काम को लेके सीरियस नहीं है। उनसे तो आप लाख गुना बेहतर हैं, इस बात को आप मान के चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एक पेन और पेपर उठाइए। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो भी टाइम स्लॉट आपको मिल रहे हैं कॉलेज वगैरह के बाद, अगर आपके कॉलेज में जाना मैंडेटरी है तो कॉलेज के बाद जो समय आपके पास बच रहा है उस समय को आप डिवाइड कीजिए और उन सब्जेक्ट को आप देखिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। उन तरीकों से आपको क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को आप मान के चलिए। और चूंकि आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई में होने हैं, तो जुलाई में होना है तो अभी आपके पास एक महीने का समय बचा हुआ है। एक महीने में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करना है और बेहतर से बेहतर एसजीपीए आपको गेन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सब्जेक्ट हमने रखा है मैथमेटिक्स थर्ड M3। इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आपको ये स्टूडेंट चाहे तो वो एक महीने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीजें फॉर्मूला पे आधारित है। बस आपको फॉर्मूला याद करना है और उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो मैथमेटिक्स जो आपका थर्ड है, मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हमने कंप्लीट टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ाया है, बताया है। साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से कराया हुआ है। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट का सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आप चेकआउट कीजिएगा कि मैथमेटिक्स थर्ड का कौन कौन सा प्लेलिस्ट है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। आप एक महीने में बिल्कुल मैथमेटिक्स थर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोशिश ये करना है कि मैथमेटिक्स थर्ड को आप डेली बेसिस पे पढ़ें। रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि मैथ में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो बिना रिवीजन के काम नहीं बन सकता। ओके? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। काफी बेहतर बेहतर टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डेली बेसिस पे डेली सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं। अगर आप हर एक सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हैं, यानी 2 सब्जेक्ट अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। और लेकिन ये आपको कोशिश ये करना है कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन लगभग 1 घंटे का समय आपको रिवीजन पे देना है, जिसमें कुछ शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, जिसमें शॉर्ट नोट्स में एग्जामिनेशन में जाने से पहले उस शॉर्ट नोट्स को आप देख लेंगे तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए। उस शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उन प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, पास होने के चांसेस बिल्कुल आपके बढ़ जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, काफी बढ़िया सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा और न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग भी हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, हमने वीडियो सीरीज अपलोडेड कर रखे हैं और आपकी फिजिबिलिटी के लिए बहुत पहले ही मैंने वीडियो सीरीज कंप्लीट कर रखे हैं फोर्थ सेमेस्टर के। तो अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि हाँ आप एक महीने के अंदर उन चीजों को पढ़ के तैयार कर सकते हैं तो आप बेहतर से बेहतर जीपीए गेन कर सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए अगर आप हमारे वीडियो सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो। क्लियर? उसके बाद आपका आता है एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, जो कि एडा है। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट में बैक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बैक लगने के चांसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं करते, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके? और इसमें जो आपने डेटा स्ट्रक्चर
पढ़ा है, तो डेटा स्ट्रक्चर का बस ये अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि हूबहू आपको इसमें मिलेंगे। तो आप एक बार चेकआउट कीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट को, एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंडिंग तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अगला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर सब्जेक्ट और काफी नया भी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मिलेंगे जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आप इजीली एक महीने में कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कवर नहीं कर पाते हैं इन चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की कमी है, जिन कमी को फाइंड आउट करने की जरूरत है और उस कमी को पूरी करने की जरूरत है। और मैंने सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं अपने इस चैनल पे, तो आप अभी के अभी आज के आज प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, पेन पेपर को उठाइए, एक टाइम टेबल को बनाइए और डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, जी हाँ दोस्तों, एक बात पे ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंसी डेडिकेशन बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ आपका जो रूटीन है वो फॉलो होना चाहिए, और बेहतर तरीके से जो आपका आंसर शीट है उसको रिप्रेजेंटेट करने की कोशिश कीजिएगा। और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके पास समय कम है, वीडियोस वगैरह आप नहीं देख सकते, तो क्या कर सकते हैं, आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नोट्स का प्रोसीजर मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स को एक्सेस किया है और वो उनका फायदा भी उठा रहे हैं। ओके, तो बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा और कमेंट के जरिए जरूर बताइए किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 10 के आंकड़े को पार करे, ताकि कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।